महीने भर बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध दो देशों की जंग नहीं रह गया है। अमेरिका, यूरोप समेत कई देश हैं जो पर्दे के पीछे हैं। इसी वजह से अभी तक अमन की राह नहीं निकल पा रही है। तुर्की के इस्तांबुल में जो अमन की राह तलाशने की कोशिश की गई थी, उसे चंद घंटे भी नहीं लगे और वो धूमिल हो गई। रूस ने वादा किया था कि वो कीव और चेर्निहिव से अपनी सेना को कम करेगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या इसके पीछे एक और हमले का बड़ा प्लान है? देखिए ये रिपोर्ट। ऐसे धमाके जो रूह कपा दे तो आशियानों की बिसात ही क्या। नॉन स्टॉप बरसते बारूद से बस्ती थर्रा रही है। एक के बाद एक गोले बरस रहे हैं और आशियानों की ओट में सहसा इंसान जिंदा रहने की दुआ मांग रहा है। पैंतीस दिन बाद रूस और यूक्रेन युद्ध का ये सेकंड राउंड है। दुनिया की दखल के बाद बेशक दिन के उजाले में रूस और यूक्रेन बातचीत को राजी हो गए थे, लेकिन चंद घंटे बाद ही रूस ने तुर्की वाले शांति फॉर्मूले को रॉकेट और मिसाइलों के धुएं में उड़ा दिया। तुर्की के इस्तांबुल में हुई मीटिंग के बाद यूक्रेनी जो लगातार रूसी हमलों से सहमे हुए थे, वो अमन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस उम्मीद को धूमिल होने में कुछ समय भी नहीं लगा। एक तरफ तुर्की के इस्तांबुल में बड़ी बड़ी बातें कही गईं, वहीं दूसरी तरफ रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। सुमी से लेकर खार्किव, डोनेट्स्क से लेकर लवीव तक पुतिन की पलटन ने यूक्रेन के हर कोने को निशाना बनाया और बना रही। इतना ही नहीं, रूसी मिसाइलों ने पहले से ही मटिया मेट हो चुके मरियुपोल को भी नहीं बख्शा। 90% तबाह हो चुके मरियुपोल में मौत इस कदर आंख में चौली खेल रही है कि पता नहीं कब कहां से कौन से मिसाइल यमराज के दरवाजे पर पहुंचा दे। सैकड़ों लोग हमले में जमींदोज होती इमारतों में दफन हो चुके। जो जिंदा बचे वो चमत्कार ही मानते हैं। ये हालात तब हैं जब रूस ने कीव और चेर्निहिव से फौज की तैनाती कम करने की बात कही थी, लेकिन फौज कम करना तो दूर, रूस ने हमले और तेज कर दिए। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें इतना भोला भी मत समझो। Федерації. Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст продовжують. दुश्मन अभी भी हमारे देश में है। हमारे शहरों पर शेलिंग नहीं रुकी है। मारियुपोल पूरी तरह तबाह होने के बाद भी बमबारी झेल रहा है। यही सच्चाई है। सिर्फ कहने भर से बमबारी बंद नहीं हो जाती है। रूस ने जो कहा उसे पूरा करना होगा। Виживання як народу. ज़ेलेंस्की को भले ही पुतिन पर भरोसा ना हो, लेकिन रूस ने जो कहा कुछ हद तक उसे करके भी दिखाया। यूक्रेन की राजधानी कीव से सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। इसमें रूसी बटालियन टैक्टिकल ग्रुप शामिल है। चेर्निहिव में भी सैनिकों की तैनाती कम करने का दावा किया गया है, लेकिन रूस के दावे पर न तो यूक्रेन न ही यूक्रेन के पहरेदार अमेरिका को भरोसा है। क्या वाकई रूस कीव और चेर्निहिव में सेना की तैनाती कम कर रहा है? अगर ऐसा है तो इसकी 3 वजह क्या हो सकती है। पहली ये कि रूस बातचीत के लिए पॉजिटिव माहौल बनाना चाहता है। दूसरी वजह यूक्रेनी सैनिकों का रूस के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देना हो सकता है, या फिर रूस पीछे हटकर बड़े हमले करने की तैयारी के लिए सैनिकों को रीग्रुप कर रहा है। अमेरिका को लगता है कि जिस तरह से यूक्रेन की फौज ने पुतिन की पलटन को महीने भर बाद भी कीव में दाखिल नहीं होने दिया, उससे रूसी सैनिकों का हौसला पस्त हो चुका है। इसलिए रूस नए सैनिकों की तैनाती कर पूरी ताकत से कीव पर हमले की तैयारी कर रहा है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।